हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं और रोज़ हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं सीटेट से रिलेटेड, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास है, लास्ट 2 क्लासेस जो पेडागोजी की है वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी वो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड थी और उसमें हमने इंटेलिजेंसी के टाइप्स डिस्कस किए थे। सेकंड जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इंटेलिजेंसी के सिद्धांत जो थे, थ्योरी जो थी, वो हमने डिस्कस करी, ठीक है। और ये वाली जो आपकी क्लास है बहुत शॉर्ट क्लास है और इसमें भी आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो आपकी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, कुछ और सिद्धांत थे उससे अलग, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत की, 3 डायमेंशनल थ्योरी की, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेपी गिलफोर्ड ने किया था। तो क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी आपको? जेपी गिलफोर्ड ने। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 आयाम बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है उसका दूसरा नाम क्या है या उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो आप ईजिली बता सकते हैं किससे? बुद्धि संरचना सिद्धांत से, ठीक है, बुद्धि संरचना सिद्धांत। और गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है, अपने समझने के लिए भी लिखा था, ठीक है। आई होप ये आपको भी ये समझ आ रहा होगा। सो जेपी गिलफोर्ड ने जो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी उसमें उन्होंने बताया कि कितने तत्वों से मिलकर के बनी होती है? 3 तत्वों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने बताया विषय वस्तु, कंटेंट। सेकंड बताया ऑपरेशन, संक्रियाएं। और थर्ड बताया उत्पाद, दैट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये तीनों हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम कंटिन्यू करें इसकी थ्योरी के बारे में, आगे अगर हम डिस्कस करें, ये देखिए त्रिचापीय सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी जो है, एक ये है आपकी ट्राइआर्किक त्रिचापीय या फिर त्रिघटीय सिद्धांत, इसको ट्राइआर्किक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिचापीय सिद्धांत या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा। फर्स्ट जो है उन्होंने बताया एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुभवात्मक बुद्धि। तो अनुभवात्मक बुद्धि जो है, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है, ठीक है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। किस पर आधारित होती है? आपकी अनुभवों पर आधारित होती है। नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, सेकंड की अगर हम बात करें, कंपोनेंट इंटेलिजेंसी, घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं और ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी एक वर्ड आया है, देखिए अमूर्त बुद्धि, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सीटेट की आप प्रिपरेशन जो है वो आप सीरियसली कर रहे हैं और आप पूरा चाहते हैं कि इस बार आपका अगस्त में जो है जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए, तो आप सभी वीडियोस जो है वो देखिए। मुश्किल से 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। और वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि पॉइंटेड चीज़ें मैंने बिल्कुल बताई हैं। मैंने अपने नोट्स जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। सो जो घटकीय बुद्धि है, कॉम्पोनेंशियल बुद्धि है, ये कैसी होती है हमारी, जिसमें इसमें बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं और अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर टाइप्स बताए थे कि बुद्धि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और एक थी हमारी सोशल या दैट मीन्स सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो जो मूर्त बुद्धि होती है वो लोग कैसे होते हैं? वो चीज़ों को देख करके, प्रैक्टिकली देख करके उसको क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। जैसे कोई मैकेनिक हो गया या कारीगर हो गया तो वो क्या करता है? वो देख करके उस चीज़ को सॉल्व कर पाता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि देखने के लिए मिलेगी? आपको मूर्त बुद्धि देखने के लिए मिलेगी। अमूर्त बुद्धि किसके अंदर देखने के लिए मिली? जो लोग क्या करते हैं? कल्पना शक्ति करते हैं। जैसे कि जो अपनी कल्पनाओं से या फिर अपनी कह सकते हैं कि अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि देखने की मिलेगी? अमूर्त बुद्धि। और ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे का क्या करना चाहते हैं? कारण जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें अगर हम, थर्ड जो है हमारी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी, दैट मीन्स संदर्भनात्मक बुद्धि। तो संदर्भनात्मक बुद्धि व्यक्ति जो होती है इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो त्रिचापीय ट्राइआर्किक थ्योरी जो है वो किसने दी? स्टर्नबर्ग ने दी थी। 3 प्रकार की मैंने बताई,
और अनुभवनात्मक बुद्धि है, गठकीय बुद्धि है, और कौन सी आपकी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी है। इसके अलावा स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के मुख्य 5 चरण भी थे, ठीक है, जिसमें जैसे मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है कि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के मुख्य 5 चरण थे, EIMAR। ये आप भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको ये ईजिली हो जाएगा। देखिए, ई से हो रहा है हमारा इनकोडिंग, आई से हो रहा है इन्फेरिंग, एम से हो रहा है मैपिंग, और ए से हो रहा है एप्लीकेशन, और आर से है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनकोडिंग है, इनकोडिंग में क्या होगा, यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करता है और उनकी पहचान करता है, ठीक है। और इन्फेरिंग में क्या होता है, ये प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाता है। और मैपिंग में पुरानी परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में संबंध स्थापित करना है। जैसे हमारी कोई पुरानी परिस्थिति थी, उसमें स्थापित करना संबंध, और नई परिस्थिति में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा एप्लीकेशन है, जो संबंध स्थापित करता है उसका वास्तविक उपयोग करना। और रिस्पॉन्स लास्ट क्या होगा हमारा, संभावित समस्याओं का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि उत्तम उपाय खोजना उसका, कि इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारा एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ, और आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत इजी है। देखिए, हमारी जो दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक तो होता है हमारा कि जब आप छोटे होंगे तो आपकी हाइट बढ़ रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े या इतने बड़े ही हुए शुरू से, ठीक है। आपकी हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ी, तो वो क्या होगी, वो हमारी ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की संरचना। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर हम अब अभिवृद्धि ग्रोथ की बात करें, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कोई बच्चा 2 साल का है, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। दैट मीन्स उसका फिज़िकली जो है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। आज उसकी हाइट कम थी, कल थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर और थोड़ी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी ग्रोथ। विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की, तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विकास कहते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे सपोज़ आप 2 बच्चों को लेते हैं, ठीक है। दोनों बच्चे क्या हैं, सेम क्लास में हैं, फर्स्ट क्लास में हैं दोनों बच्चे, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। अगर उनकी हाइट सेम है तो उनकी ग्रोथ की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है वो, और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा वीक है उससे। तो यहाँ पर दोनों की हाइट देखिए, ग्रोथ जो है वो दोनों की सेम है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो किसका ज़्यादा है, जिसके अंदर मेंटल इंटेलिजेंसी जो है वो ज़्यादा है, मानसिक जो क्षमता है, परिपक्वता है वो ज़्यादा है, या फिर उसकी सामाजिक परिपक्वता जो है वो ज़्यादा है, वो लोगों से अच्छे से बात कर लेता है समाज में, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा डेवलपमेंट। तो ग्रोथ अलग चीज़ होती है और हमारा डेवलपमेंट जो है वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वृद्धि क्या है, वृद्धि का स्वरूप जो होता है बाह्य होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल होता है, लेकिन जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, हमारा आंतरिक स्वरूप होता है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, विकास का स्वरूप जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण जैसे मस्तिष्क या फिर भाषा का ज्ञान, जैसे हमारा ब्रेन है तो वो क्या हो गया, हमारा आंतरिक हो गया, ठीक है, आंतरिक विकास हो गया। अब हम अपने ब्रेन को देख नहीं सकते, किसी को देख के हम नहीं बता सकते कि उसका जो विकास है वो कैसे हो रहा है, उसका ब्रेन कितना शार्प है, लेकिन अगर वो बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो हम उसकी भाषा के ज्ञान से पता लगा सकते हैं कि उसका विकास कितना हुआ है। तो डेवलपमेंट इज़ बोथ एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल्स, ठीक है। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि कैसा है, हमारा एक्सटर्नल लेवल है, जिसको हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो कितनी बढ़ रही है। और वृद्धि कुछ समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे उदाहरण लंबाई और चौड़ाई, दैट मीन्स कि ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन। जो हमारी वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है या आप ही हैं, तो आप जब छोटे थे आपकी हाइट बढ़ी, एक एज तक आपकी हाइट बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, आपकी हाइट जो थी वो रुक गई, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है वो हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसकी हाइट ही बढ़ती जा रही है, या फिर कोई मोटा हो रहा है तो मोटा ही होता जा रहा है, नहीं। या किसी का वेट बढ़ रहा है तो वेट ही बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि 2 बच्चे हैं, दोनों की एज सेम है, 10-10 ईयर्स के हैं, 10-10 साल के हैं, और एक बच्चा जो है उसकी जो मतलब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है उसकी हाइट कम है,
लेकिन जो लंबा बच्चा है हो सकता है कि वो थोड़ा उसका वेट कम हो, और जो छोटा बच्चा है उसका वेट ज़्यादा हो। तो ये क्या है कि इसका कोई क्रम नहीं होता, कभी हमारी हाइट बढ़ जाती है, कभी हमारा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या होता है, अपना एक क्रम होता है। उदाहरण जैसे हम अपना जितना विकास करना चाहते हैं उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, या फिर आप अपने आप को जितना ज़्यादा सीखने में रखेंगे, स्किल्स आप सीखना चाहेंगे, नई नई चीज़ें आप सीखना चाहेंगे, तो आपका जो विकास है, ठीक है, आपका जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहेगा और वो हमेशा बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब एज अपनी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये कह रही हूँ कि उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ सीखते हैं। अगर उन्हें कोई भी नई चीज़ मतलब सीखने के लिए मिलती है तो वो उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि विकास क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम होता है कि विकास को हम हमेशा सीखते रहते हैं, ग्रोथ हम हमेशा सीखते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी वृद्धि है वो कैसी होती है, दिशाहीन होती है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, हमारी डायरेक्शनल होती है। और जो विकास है वो क्या, उसकी विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारी वृद्धि है उसकी कोई दिशा नहीं होती कि हमारी हाइट ही बढ़े जा रही है या फिर हमारा वेट ही बढ़े जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी हमारा हाइट बढ़ जाती है, कभी हमारा वेट बढ़ जाता है, लेकिन विकास क्या होता है, विकास की एक दिशा होती है, एक क्रम होता है, एक निश्चित दिशा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वृद्धि का, हम मापन, दैट मीन्स मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। हम अपना वेट भी नाप सकते हैं, अपनी हाइट को भी देख सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन जो विकास है, विकास को हम मेज़रमेंट जो है, एक मिनट देखिए, विकास जो है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, या फिर हम सामाजिक विकास का मापन, नैतिक विकास का मापन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम कंटिन्यू करें, वृद्धि क्या है, हमारी केवल परिणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। और जो हमारा विकास होता है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। ये देखिए, विकास जो होता है वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो हमारी वृद्धि होती है वो क्या होती है, सिर्फ हमारी परिणात्मक होती है। उसको हम क्वांटिटेटिवली जो है वो सिर्फ देख सकते हैं। और वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ एक एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने दिया है। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो मोटे होते हैं वो एक्टिव भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो क्रियाओं को तेज़ी से नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसका हाइट, वेट वगैरह सब बहुत अच्छा है तो उसका जो विकास है वो भी अच्छा हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही, वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार जो है वो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास क्या होता है, वो अवश्य होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कुछ लोगों को हम देखा होगा कि उनकी हाइट बहुत कम होती है, ठीक है, उनका वेट भी कम होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका डेवलपमेंट, उनका जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी की वृद्धि बढ़ रही है, अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तभी उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने क्लियर किया आपको। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आएंगे, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। देखिए, ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ पूछ लेते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमारा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया अभी कि कैसा है, हमारा एक्सटर्नल है। और जबकि विकास कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ से बन सकता है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ठीक है, इसका कोई क्रम नहीं होता, ये विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि जो है वो दिशाहीन होती है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन विकास की क्या होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है, निश्चित दिशा होती है, ठीक है। जो वृद्धि है वो सिर्फ परिणात्मक होती है, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव होती है। और जो हमारा विकास है वो कैसा होता है, हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसके बाद हम विकास के आयाम जो हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम कंटिन्यू करें अगर इसी वीडियो में, देखिए
जो विकास के आयाम हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि शारीरिक विकास, एक तो होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और एक होता है हमारा मोटर डेवलपमेंट। एक हमारे शरीर का विकास होता है और एक हमारे मोटर्स का विकास होता है। तो जो हमारा गत्यात्मक विकास होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है और यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जैसे जो हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इस वक्त आप बैठ के नोट्स बना रहे हैं, तो आप अपने पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कॉपी आगे रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी पेन ले रखी है और आप रूम्स में या फिर कहीं पर छत पर या फिर बाहर बालकनी में कहीं पर भी आप टहल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठ करके नोट्स लिख रहे हैं। तो आपका कौन सा मोटर काम कर रहा है और अगर आप चल रहे हैं तब आपका कौन सा मोटर काम कर रहा है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको 2 टाइप्स के स्किल्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा फाइन मोटर स्किल्स है और एक हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स है। देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। एक है हमारा फाइन मोटर स्किल्स और एक है हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स। देखिए, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, इसमें मसल्स का क्या होता है, हमारा कम यूज़ होता है। जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारी मसल्स का कम यूज़ होगा, हम हाथ से बैठ के लिख रहे हैं। जैसे आप अभी नोट्स बना रहे हैं। कलरिंग अगर हम कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तब भी हमारी मसल्स का जो यूज़ है वो कम होगा। अगर हम किसी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं बैठ करके, तब भी हमारी मसल्स का यूज़ कम होगा। और बेकिंग, चपाती, अगर हम रोटी बना रहे हैं, ठीक है, चपाती बना रहे हैं, तब भी हमारी मसल्स का यूज़ जो है वो कम होगा। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे फाइन मोटर स्किल्स के। देखिए, सेकंड की अगर मैं बात करूँ ग्रोस मोटर स्किल्स की, ग्रोस मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब आप स्विमिंग करेंगे तो आपका पूरा जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है, वो क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे मसल्स का यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। जंपिंग में आपका मसल्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रनिंग में भी आपकी मसल्स का यूज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स के। तो क्वेश्चन आता है मोस्टली कि फाइन मोटर स्किल्स जो हैं, उनके फाइन मोटर स्किल्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे देंगे कि बच्चा कलर कर रहा है, एक बच्चा भाग रहा है, एक बच्चा दौड़ रहा है, एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है। तो बताइए फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल कौन सा है। तो आप समझ जाएंगे कि जो बच्चा बैठा हुआ राइटिंग कर रहा है या फिर कलरिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है, फाइन मोटर स्किल्स का। या फिर ग्रोस मोटर स्किल्स का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक बच्चा है जो कलर कर रहा है, ग्रोस मोटर स्किल्स का एग्जांपल बताइए। एक बच्चा बैठा हुआ जो है वो फ़ोटोज़ बना रहा है, ठीक है, चित्रकारी कर रहा है बैठ करके, या फिर ड्राइंग बना रहा है। और एक और बच्चा है जो बैठ करके बुक्स पढ़ रहा है, और एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स का एग्जांपल कौन सा हो गया, आपका जंपिंग, ठीक है। ये आपको क्लियर होने चाहिए, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे कि मेरी 3rd क्लास है, इससे पहले भी 2 क्लासेस मैंने ली हैं पेडागोजी की, वो नोट्स भी आप जा करके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और मेरी हर वीडियो से आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो ईज़िली कंफर्म हो जाएंगे पेडागोजी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।